चैप्टर 7 इंटीग्रल का बेटा ये लास्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन ये 4-5 दिन चलेगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, अकेला एक टॉपिक 5 दिन चलेगा। जैसे मैक्सिमम मिनिमम था ना, ऐसे ही समझ लो ये इंटीग्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम, ऐसे ही समझ लो, तो उतना ही दिन लेगा, 4-5 दिन लेगा। ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट, ये 7 प्रॉपर्टी है, एक एक करके हम शुरू करेंगे। जैसे ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ए टू बी होता है ना, आप लिमिट उल्टा कर दो। अगर लिमिट ए टू बी को आप बी टू ए कर दो तो बाहर साइन चेंज हो जाता है। ए टू बी को बी टू ए कर सकते हो, बाहर माइनस लगा देना बस। ठीक है, मतलब अगर माइनस है तो आप उल्टा करके प्लस कर सकते हो, समझ रहे हो? जैसे बाहर माइनस है, आप उल्टा कर दो तो बाहर प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है कि आप एफ एक्स डी एक्स को हटाकर वेरिएबल बदल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ वाई डी वाई लिख दो, चाहे टी डी टी लिख दो। लिमिट अगर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्स डी एक्स को हटाकर टी डी टी कर सकते हो। लिमिट सेम है तो आंसर सेम आता है। फिर एक प्रॉपर्टी होती है, यहां से शुरू करते हैं बेटा, बाकी सारी प्रॉपर्टी में एक एक करके स्टार्ट करूंगा। अभी हम प्रॉपर्टी 4 से शुरू कर रहे हैं। प्रॉपर्टी 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहीं से हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। बाकी प्रॉपर्टीज यूज होंगी, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टी 4 है क्या, देखो ये है प्रॉपर्टी 4। अगर 0 से कुछ है तो आप x को हटाकर a माइनस एक्स लिख सकते हो। उससे आपके इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आता है। मतलब वो कहता है, एक बेसिक बात बता, जैसे 0 से 1 अगर मैं x को इंटीग्रेशन करूं, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। फिर लिमिट डाल देते हो ना, पहले अपर लिमिट डालते हो, माइनस में क्या डालते हो, लोअर लिमिट, आंसर 1/2 आया। अब ये प्रॉपर्टी के हिसाब से वो कहता है कि आप x को हटाकर क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स। a आपका 1 है तो आप x को हटाकर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स। a की जगह यहाँ 1 डाले तो 1 माइनस एक्स बन जाएगा ना, तो आप x को हटाकर 1 माइनस एक्स लिखोगे तो भी वो कहते हैं आंसर सेम आएगा। अब देखो ये तो अलग है, ये अलग है, आंसर सेम कैसे आएगा, अब देखते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1x। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। लिमिट डालो जरा, पहले अपर लिमिट डालोगे, 1 डालोगे ना दोनों में, यहाँ भी x की जगह 1, यहाँ भी x की जगह 1। माइनस में क्या डालोगे, 0। 0 डालोगे, दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो 1 माइनस हाफ, आंसर क्या आया, हाफ। सेम आया ना। चाहे आप x को इंटीग्रेट करो, चाहे आप a माइनस एक्स को, यानी a मेरा 1 था, 1 माइनस एक्स को करो और लिमिट डालो, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एक जस्ट प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन बताया। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रॉपर्टी यूज क्यों होती है और कब कब प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना चाहिए, वो सुनो। प्रॉपर्टी यूज होती है बेटा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल। अब जैसे ये है 0 से π/2 रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब अगर कोई बोले जी बिना प्रॉपर्टी के इंटीग्रेट करो तो बहुत मुश्किल है, बिना प्रॉपर्टी के इंटीग्रेट होगा नहीं है, प्रॉपर्टी के साथ करो तो बहुत आसान। तो कैसे पता, पहले क्या करना होता है, सुनो ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन को आई मानना, प्रॉपर्टी वाले कैसे पता मुझे ये प्रॉपर्टी लग रही है, 0 से कुछ हो तो समझ जाना ये प्रॉपर्टी का है। 0 से a है तो x को हटाकर क्या लिखते हैं, a माइनस एक्स, तो ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो आपने x को हटाकर लिखना है, ये माइनस है, x की जगह क्या लिखना है, a माइनस एक्स। a आपका यहाँ कौन है, π/2, तो आप x को हटाकर π/2 माइनस एक्स लिखोगे। a ये ऊपर वाला नंबर होता है ना ये, तो जितने x है सब जगह x को हटाकर क्या लिखना है, a माइनस एक्स। a आपका हमारा कौन है यहाँ, π/2, तो x को हटाकर आपने हर जगह लिखना है, क्या लिखना है, π/2 माइनस एक्स। नीचे भी x को हटाकर आपने लिखना है π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी आपने x को हटाकर लिखना है π/2 माइनस एक्स। ये बात समझ में आई, x को हटाकर हमने क्या लिखा, a माइनस एक्स, a यहाँ π/2 है तो हर x की जगह π/2 माइनस एक्स लिखा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा को हटाकर क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स। नीचे भी साइन 90 माइनस थीटा, इसे कॉस एक्स लिख दो, कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। जब ये बदल जाए उसे दूसरी इक्वेशन मानना, जहां से प्रॉपर्टी लगानी शुरू करिए उसे पहली इक्वेशन मानना, और दोनों को ऐड कर देना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करो, एलएचएस एलएचएस से ऐड होगा, एलएचएस में आई और आई ऐड होके क्या बन गया, 2i। इंटीग्रेशन एक ही बार लगाना, इन दोनों को इंटीग्रेट ऐड कर रहे हैं तो एक ही बार इंटीग्रेशन लगाना, ये दोनों ऐड कर लो। जब आप इसको और इसको ऐड कर रहे हो, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये भी साइन प्लस कॉस है, ये भी साइन प्लस कॉस। जब एलसीएम सेम होता है तो एक ही बार लिखते हैं ना,
तो ये तो एक ही बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन प्लस कॉस दोनों में एक ही बार लिखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों में एज इट इज लिख दो, ऊपर वाला ऐड कर दो, इसके ऊपर क्या है साइन एक्स और इसके ऊपर क्या है कॉस एक्स, ऐड करो, ऐड करने पे कट गया ना पूरा, कट गया तो क्या बच गया 1, है ना। तो यहाँ पे हो गया जी 2i, उधर सारा कट के सिंपल क्या आ गया 1। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ऐड करके क्या बन गया 1। 1 का इंटीग्रेशन तो आता ही है सबको, 1 का क्या होता है 1x, लिमिट डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x की जगह π/2 डालोगे, माइनस में 0, इधर 2i चल रहा है, 2 नीचे चला जाएगा, तो i का आंसर कितना आया π/4। ऐसा सिंपल सा है। अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं आज प्रॉपर्टीज के, बेसिक वाले क्वेश्चन ऐसे ही है, पहले आपने प्रॉपर्टी लगाए, पहले आपने i मानना है, फिर प्रॉपर्टी लगानी। प्रॉपर्टी कैसे लगानी है, एक्स को हटाकर क्या लिखना है a माइनस एक्स, फिर आपने क्या करना है जो भी फॉर्मूला लग रहा है लगा दो, फिर ऐड कर दो, ऐड करोगे कट कटा के ज्यादातर 1 ही आ जाते हैं, या 1 आ जाएगा 0 है, 0 आता है तो 0 ही आ जाएगा आंसर, 0 का इंटीग्रेशन 0, तो 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू 0, अगर 1 आया तो 1 का 1x, इसमें लिमिट डाल देना। ये बात समझ में आई। अब आप ये वाला नोट कर लो, नोट करके आप लोग आज घर जाके कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, बुक दिखाओ एक, देखो नई बुक से 7.10, ये नंबर नोट कर लेना साथ साथ, जब आप ये नोट करो, ये क्वेश्चन नोट करो और नंबर भी नोट करना। नई बुक से 7.10, पुरानी से 7.11, ओल्ड बुक नहीं, मैं बता रहा हूं कौन से करने हैं। आप पहले ये वाला क्वेश्चन लिख लो जो मैंने करा है, ये मेथड लिखो, और आपने ये सारे क्वेश्चन आज करके आने हैं घर पे। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 7, 9, 15, 17 और एग्जाम्पल 32, ये करके आएंगे आप सब लोग आज घर पे। एक छोटी सी बात और सुनो, एक छोटी सी बात और बेटा, इधर ध्यान, एक छोटी सी बात और, कभी कभी ऐसा होगा, जैसे देखो ये 0 से 1 √1 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये भी प्रॉपर्टी का है, इसमें और पिछले वाले में फर्क देखना। अब जैसे ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आप प्रॉपर्टी लगाओ, आसान। प्रॉपर्टी क्या थी, एक्स को हटाकर क्या लिखना होता है a माइनस एक्स, एक्स को हटाकर क्या लिखना है a माइनस, बेटा बोर्ड की तरफ, एक्स को हटाकर a माइनस एक्स लिखना है, a कौन है यहाँ 1, तो एक्स को हटाकर क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स, लिखो एक्स को यहाँ भी 1 माइनस एक्स, अंदर भी एक्स को हटाकर क्या लिखना है 1 माइनस एक्स। इससे आपको फायदा क्या हुआ, ये बन गया 0 से 1 1 माइनस एक्स, या 1 1 कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस एक्स, है ना। अब आसान हो गया, ये अंदर जा सकता है ना, रूट एक्स 1 से मल्टीप्लाई का क्या होगा रूट एक्स, यहाँ एक्स की पावर कितनी है 1, जब ये इससे होगा इसका पावर ऐड हो जाती है ना, इसका 1 और उसका हाफ ऐड होके कितना हो जाएगा 3/2। अब आराम से इंटीग्रेट कर नहीं सकते इन्हें, पहले नहीं कर सकते थे, अंदर जाएगा नहीं है। अब इसमें ऐड वैड नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ऐसे 7 और 9 इस टाइप का है, अभी जब आप बुक घर पे करेंगे। रूट एक्स का इंटीग्रेशन पता है आपको, रूट एक्स मतलब एक्स की पावर कितनी है हाफ, तो हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 क्या होता है 3/2/3/2, इसमें 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, 3/2 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा 5/2/5/2, फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, फिर इसमें डाल दो, ये 2 पर चला जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2/3, इसमें 1 डालोगे, 1 की कोई पावर क्या होती है 1 ही रहती है, यहाँ 2 चला जाएगा 2/5, यहाँ भी 1 डालोगे 1 की कोई पावर 1, माइनस में 0 डालोगे सारा ही 0 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, एलसीएम कितना आ गया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 4/15 आंसर आ गया इसका। आया, इसमें ऐड नहीं करना, 7वां और 9वां ऐसा क्वेश्चन है आपको दिख जाएगा, ऐड बिना ऐड करे भी फायदा हो तो कर लो, बाकियों में सब में ऐड करना, इस तरह से इसी प्रोसेस से करना है, ये सारे क्वेश्चंस करने। पॉज कर दे बेटा।